12,500 के लगभग वोटर हैं। तो नो डाउट ये कोई संशय नहीं है, हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और लाठा रहेंगे और आगे तक जाएंगे। और लाठा रहेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकजुट रहेंगे, हम पूरी ताकत के साथ में रहेंगे। और ये जो खिरोड़ गांव है इसकी को नगर पालिका बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री स्तर तक जाएंगे। हमारा खिरोड़ गांव में सिर्फ नगर पालिका का कार्यालय बनाने की और यहाँ अधिकारी लाने की जरूरत है। इसके अलावा पूरी सुविधा पूरी व्यवस्था है। जनसंख्या आज मेरे खिरोड़ गांव की 25,000 के आसपास है। जिले बड़ी ग्राम पंचायत और नवलगढ़ की भी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत खिरोड़ में इस वक्त मौजूद है। खिरोड़ को नगर पालिका बनाने की मांग इस कदर उठ चुकी है, आज समस्त ग्रामवासी खिरोड़ के यहाँ इसी गणगौरी चौक में उपस्थित है। पूर्व सरपंच से लेकर कई बड़े बड़े, मैं बात करूँ तो विद्वान लोग यहाँ मौजूद है जो खिरोड़ को नगर पालिका बनाने की इस मुहिम को आज से शुरू कर चुके हैं। पूर्व सरपंच जी, बात करें तो खिरोड़ जो कहते हैं कि जिले की सबसे बड़ी, चाहे जनसंख्या की बात करें या क्षेत्र की बात करें, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत आती है और शायद नगर पालिका बनने के लिए पूरे कायदे कानून भी पार करती है ना। हाँ, वर्तमान में पूरे कानून कायदे ये पूरे हो रहे हैं यहाँ, जो भी नॉर्म्स हैं राज्य सरकार के। क्योंकि मैं 88 से जानता हूँ, डुंडलोद ग्राम पंचायत का नंबर 4था था, नवलगढ़ पंचायत समिति में चिराना बड़ी थी, परशुरामपुरा था, तीसरा नंबर खिरोड़ का था, डुंगलोद का चौथा नंबर था। डुंगलोद भी बन गई, जाखल भी बन गई, वो तो अच्छी बात है, लेकिन खिरोड़ भी बनने चाहिए। मतलब आ दो का विरोध तो नहीं करते कि जो बन गई वो तो अच्छी है। हाँ, वो तो जो बन गया काम हो गया, वो तो हो गया। हाँ, उसका विरोध में अजीब परिसीमन की बातें हो रही थी, कुछ वार्डों को तोड़कर एक नई ग्राम पंचायत बनाने की भी ऐसी कुछ योजनाएं चल रही हैं। बस हमारे गाँव वासियों के अब सबसे बड़ी यही है कि अगर ये टूट गई 17-18 तारीख, तो फिर न तो नगर पालिका बनेगी न और बनेगी। इससे पहले अपन को जो कुछ करना है वो करके और नगर पालिका की कार्रवाई करनी चाहिए। थोड़ा सा खिरोड़ के इतिहास के बारे में क्या तो पूर्व सरपंच रह चुके हैं, जानते भी होंगे, थोड़ा सा बताइए हमारे देश को जो देख रहे हैं। खिरोड़ में 36 कौम में से कोई 2-3 कौम नहीं है, 33 कौम के लगभग तो लोग यहाँ निवास करते हैं और 23 वार्ड हैं यहाँ और लगभग 20-25 हज़ार के लगभग यहाँ की आबादी है और सर्व समाज यहाँ है। और यहाँ के लोगों को नगर पुराना भी कस्बे टाइप से, यहाँ CSC भी है, 2 सीनियर स्कूलें हैं। पहले 18 स्कूलें हुआ करती थी यहाँ, अब 2-3 उसमें बंद हो गई। स्कूलें खूब हैं और बड़ा कस्बा टाइप, इस टाइप का गांव ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। और ठीक तो पूरी मुहिम छेड़ चुकी है, नगर पालिका चाहिए तो चाहिए। हाँ, नगर पालिका सही है और सारे ग्रामवासी एक होकर जो ये जो परिसीमन की बात आ रही है और 3 पंचायतें बनने की बात, और ये हम कल जब चर्चा करेंगे न तो मेरे हिसाब में 80-90% से ऊपर सहमति बन जाएगी। उन ग्राम पंचायत कोई नहीं बनाना चाहेगा, नगर पालिका बनाना चाहेगा। और इस गांव का इतिहास एक ऐसा है कि आज़ादी से पहले जब शिक्षा की कमी थी तो राजपूताना शिक्षा मंडल की ओर से यहाँ शिक्षा चलती थी, दूर दराज के गाँव के बच्चे पढ़ने आते थे। और उसके बाद में जैसे झुंझुनू ज़िले में पिलानी, बग्गड़ ये शिक्षा हब थे, कोटा, अजमेर, सीकर आज हैं। उसी तरह से ये छोटा सा गांव होते भी शिक्षा का एक तरह से हब है। यह शिक्षा के प्रति रुचि है, लगन है। और जो ये मुहिम हमारे मतलब राजेश आंकड़े भी बताते हैं, अगर सरकारी स्कूल सबसे ज़्यादा देखें तो शायद मेरे हिसाब से खिरोड़ में ही है। खिरोड़ में ही है, सरकारी स्कूलें हैं, ये CSC है और मतलब ये सहकार भवन है, सुविधाएं पूरी है, पूरे मतलब सुविधाएं पूरी हैं। और ये है कि ये गांव यदि नगर पालिका बनती है तो राजेश जी 1 मिनट, ये नगर पालिका बनती है तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम बैठकर विचार करेंगे कि इस गांव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल गांव के अनुसार भी ले जाएंगे। सहयोग हमारे सेठ दूर दराज विदेशों तक हैं, सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी मुहिम को आगे लाने की आवश्यकता है और उस जैसे नगर पालिका के आई वैसे ही दूसरे नंबर पर हम इस गांव को खेल ग्राम घोषित करने की भी चेष्टा करेंगे। बिल्कुल, क्या सोचते हैं अभी घर घर जाकर, शायद मेरे हिसाब से अब तो कुछ ही समय बचा होगा जब ये परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमने गांव के अंदर पंचायत के द्वारा नगर पालिका के लिए हमने पहले कागज़ भेज चुके हैं, विधायक के पास भी जा चुका है, पंचायत के द्वारा हमने प्रस्ताव लेके भेज दिया है। और
हमारे आज गांव का पूरा सहयोग मिला है, तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि गांव का ऐसा ही सहयोग मिला तो एक दिन नगर पालिका बनेगी और बना के छोड़ेंगे हम। तो सरपंच नहीं है, सरपंच दिखाई नहीं दे रहे, वो नहीं चाहते क्या नगर पालिका बनेगी? नहीं चाहते हैं, उन्होंने पहले कागज भेज दिए लेकिन गांव वालों का सहयोग नहीं मिल पाया, या और वो कई काम से गए हुए हैं लेकिन गांव का सहयोग नहीं मिल पाया। लेकिन आप पूरी तरीके से गाँव एक साथ हमने पूरा सरपंच जी बताओ जी। हाँ, पूरी आज गाँव को माने जो सारे की नगर पालिका मानना भी तो बनाओ, क्योंकि पहले तो 2 वर्ष की नए बजट टाड़ने तैयार हो रही है। नगर पालिका होने के गांव जो है वो भी मावा है, पूरी भी सगला नॉर्म्स पूरा कर रहे हैं। हाँ पूरा कर रहे हैं, इसलिए नगर पालिका बननी चाहिए। राजेश जी, मुहिम ना आगे लेके रहा सभी ग्रामवासियों के मीटिंग, एक मीटिंग को और भी आयोजन होना है। पूरी प्रक्रिया को देखा तो जड़े कानूनों की बात करें सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। ये मुहिम मेरी नहीं है, गांव की मुहिम है। अपन अगर बात करें आज़ादी से पूर्व या स्कूली क्षेत्र की बात करें तो मारा खिरोड़ गांव की जगह स्कूल है, मारा खिरोड़ गांव की स्कूल उस समय हमारे भामा साहू ने इतनी शानदार प्रकार की स्कूल यहाँ बना करके दी है, जिसमें चारों सभी गांव के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अभी छोटे छोटे गांव जब मतलब वहाँ स्कूल शिक्षा तब भी यहाँ थी, तो हमारा खिरोड़ गांव में सिर्फ नगर पालिका का कार्यालय बनाने की और यहाँ अधिकारी लाने की जरूरत है। इसके अलावा पूरी सुविधा पूरी व्यवस्था है। जनसंख्या आज मेरे खिरोड़ गांव की 25,000 के आसपास है। यहाँ वो सुविधा होनी चाहिए और ये पूरे गांव की डिमांड है, पूरे गांव की इच्छा है, पूरे गांव का सहयोग है और पूरा गांव एक मुखी होकर के इस अभियान को शुरू कर दिया है। और जब तक हमारा खिरोड़ गांव किसी अभियान को शुरू करता है तो उसमें खिरोड़ गांव को हमेशा विजय मिली है। तो आज भी मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, किसी के हाथ जोड़ना पड़े, किसी के पास जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उस काम के लिए हम और हमारा खिरोड़ गाँव से सब तैयार हैं। और इस मुहिम को हमारे सरपंच लोगों ने, पूर्व सरपंच लोगों ने हाथ में ले लिया है। हम तो इनके पहिए हैं, बाकी हमारे सबसे बड़े आदर्श ये पूर्व सरपंच और सरपंचगण और हमारा पूरा नवलगढ़ के जो खिरोड़ गांव है वो सब लोग हमारे साथ में इस मुहिम को हम छेड़ दिया है, आज शुरू कर दिए। कल हम इसकी कार्यकारिणी बनाएंगे और अगले दिन हम इस कार्यकारिणी को आगे विस्तार करके हमारी योजना के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे। ये कार्य है नगर पालिका का और इसको हम लेकर रहेंगे। आज हम बड़ी संख्या में जो नवयुवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सभी विद्वान हैं, वो एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि राजेश जी ने बताया कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो अब 20,000 है और 12,500 के लगभग वोटर हैं। तो नो डाउट ये कोई संशय नहीं है, हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और लाठा रहेंगे और आगे तक जाएंगे। और लाठा रहेंगे, हाँ बिल्कुल एकजुट रहेंगे, हम पूरी ताकत के साथ में रहेंगे। और ये जो खिरोड़ गांव है इसकी को नगर पालिका बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री स्तर तक जाएंगे, जैसा कि राजेश जी भाई साहब ने बताया भी है। सभी लोगों को साथ में लेकर के जो पूर्वज कुछ हैं सब लोगों को लेकर के जाएंगे। परिसीमन में कुछ वार्डों को अलग किया जा रहा है, हाँ, सोचा कि उनसे मिले, तोड़ा जा रहा है, एक प्रकार से एक परिवार को तोड़ते हैं वो काम किया जा रहा है ताकि झगड़ते रहें। एक दर्द, एक पीड़ा, एक मर्मज्ञ हमारे दिलों में है और उस वो होने नहीं देंगे। हम नगर पालिका के लिए आगे तक जाएंगे और जो भी होगा कानूनी कार्रवाई होगी वो सब हम करेंगे और खिरोड़ को हम जरूर नगर पालिका बनाएंगे। बिल्कुल। तो खिरोड़ के गणगौरी चौक में इस वक्त मौजूद हूँ। ग्रामवासियों ने एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया है और मीटिंग में अच्छी खासी संख्या भीड़ है। जिस तरीके से जोश लग रहा है अगर एक लंबी लड़ाई लड़े तो शायद मेरे हिसाब से जल्दी नगर पालिका का वो मुहिम तो बिल्कुल ठीक है। नवलगढ़ एक्सप्रेस चैनल को मेरा धन्यवाद कि वो यहाँ आए और हमारे विचार आप सुनना चाह रहे हैं। आपके अनुरूप मैं अभी जो भी इंटरव्यू ग्रामवासियों ने दिया है उस हिसाब से मैं पूर्णतः तैयार हूँ। नगर पालिका के सभी कोर्स जो हैं वो सब गांव पूरा कर रहा है। इसके साथ ही हमारी ये दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम एकजुट होकर के नगर पालिका को बनाएं, लें, संघर्ष करें सभी गांव ग्रामवासियों करना कि भी जहाँ तक हमें जाने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। और जिन क्षेत्रों को ग्राम पंचायत बनाने के लिए मुहिम चला रही है सरकार, हम वहाँ भी जाएंगे, उनसे संपर्क भी करेंगे, इस पालिका के फायदे बताएंगे। हाँ, उसके संबंध में कल हम एक मीटिंग भी रख रहे हैं बालाजी में, उसमें हमारी कार्यकारिणी निश्चित करेंगे। बिल्कुल। तो खिरोड़ गांव के गणगौरी चौक में इस वक्त मौजूद हूँ। ग्रामवासियों ने ग्राम सभा का आयोजन किया था और एक छोटे से बुलावे पे बहुत अच्छी खासी संख्या में लोकपचन की मांगी है कि आने वाले समय में खिरोड़ के कुछ भागों को अलग नहीं किया जाए बल्कि एक नगर पालिका बनाई जाती। क्या ये विचार, क्या ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं? कमेंट करके आप अवश्य बताएं। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।